कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठकर सरकार की गुलामी उतनी करो जितने में खुद का बचाव हो जाए। अब देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फंस गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शायद पेशी भी होने जा रही है, क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी के साथ देश की बर्बादी में भागीदार हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलना चाहिए था। कई ऐसे कानून थे जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू को साइन हस्ताक्षर नहीं करने थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करना राष्ट्रपति महोदया को महंगा पड़ गया है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जा रहा है। दोस्तों, खबर बड़ी हम सभी को देखना चाहिए, क्योंकि आरोप तो यहां तक लगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बनने की होड़ में थे इसी 2024 लोकसभा चुनाव में, तो नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के किसी भी सांसद से नहीं पूछा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलवा दी थी। गौर फरमाइएगा, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। बीजेपी के सांसद तैयार नहीं थे, बीजेपी के सांसदों से कोई राय मशवरा नहीं ली गई, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आनन फानन में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ तीसरी बार दिला दी थी। दोस्तों, इसी मामले को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर मनमानी कर रहे हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हस्ताक्षर बहुत ही मायने रखता है। आप सभी को पता है कि कोई भी कानून, कोई भी बिल तब कानून बनता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, और नरेंद्र मोदी जैसे ही संसद से कोई कानून पास कराते हैं, उधर खबर आती है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदया उस बिल को पढ़ती ही नहीं होंगी जिस बिल पर वो हस्ताक्षर करती हैं। अब देख लीजिए, 7 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्यों नहीं दी? यही तो मामला है, यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फंस गई हैं। अगर विपक्ष की कहीं भी सरकार है और विपक्षी सरकारें ये चाह जाए कि राष्ट्रपति मुर्मू हस्ताक्षर कर दे, तो वो नहीं करेंगी। बस नरेंद्र मोदी जितना कहेंगे वही करेंगी। इस बार महंगा पड़ गया है, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक सम्मान है, जिसे राष्ट्रपति को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी अपने इशारे पर नचा रहे हैं। दोस्तों देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा है, 7 विधेयकों को नहीं मिली मंजूरी, केरल ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर दी है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति मुर्मू को कोर्ट तक घसीटा जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा है, केरल सरकार असामान्य कदम उठाते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केरल ने कहा है कि बिना कारण राष्ट्रपति 4 लंबित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रही है। ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के सचिव, राज्यपाल और उनके अतिरिक्त सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। यहां पर देखिए दोस्तों, केरल की सरकार ने क्या कहा कि हमारे कई ऐसे विधेयक हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर हस्ताक्षर ही नहीं हो रहे। लेकिन वहीं पर नरेंद्र मोदी का कोई विधेयक हो, मोदी सरकार बीजेपी का कोई विधेयक हो, तुरंत हस्ताक्षर हो जाते हैं। हमारे विधेयकों पर हस्ताक्षर ही नहीं होते, राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं कर रहे हैं। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। दोस्तों आगे देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है, खबर की हाईलाइट से लिखा है, केरल में कई दिनों से चल रहा सरकार बनाम राज्यपाल के खिलाफ बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ शिकायत, राष्ट्रपति पर लगाया 7 विधेयकों को लटकाने का आरोप। जबकि यह संविधान कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जो कि सदन से पास हो चुका है उसे समझे, उस पर तर्क रखें अपना, और फिर विधेयक को मंजूरी दे दे, ताकि वो कानून बन सके और जनता तक उसका फायदा हो सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया का बिल मोदी सरकार संसद में लेकर आती है। 150 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को संसद से निकाल दिया जाता है। नरेंद्र मोदी किसी तरीके से आनन फानन में एक दिन पहले संसद की कार्यवाही को बंद करा करके ये बिल पास कराते हैं। तब राष्ट्रपति मुर्मू इस विधेयक पर एक पल नहीं लगाती है साइन करने के लिए, तुरंत ही साइन कर देती है। एक बार भी राष्ट्रपति मुर्मू मोदी से नहीं कहती हैं कि आपने उस समय ये बिल पास कराया है जब विपक्ष के सांसद निलंबित थे। लगभग 100-150 विपक्षी सांसद संसद में थे ही नहीं। आपने एक दिन पहले संसद को बंद कराया और आपने ये विधेयक पास कराया, तो हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कुछ नहीं पूछा, जैसे ही पता लगा विधेयक पास हो गया, वैसे ही पता लग गया राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन यहां पर कई महीनों से विधेयक पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हो रही, क्योंकि विपक्ष की सरकार है और विपक्ष की सरकार में अगर विधेयक ये पास कर देंगे तो जनता को फायदा हो जाएगा, जनता को फायदा हो जाएगा तो उन्हीं की सरकार बनेगी। इसीलिए राष्ट्रपति भी बहुत बड़ा खेल खेलता है सरकार बनाने और बिगाड़ने में। देखिए यहां पर लिखा है,
केरल सरकार ने एक असामान्य कदम उठाया है जो हैरान करने वाला है। केरल सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य विधानसभा से पारित 4 विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी नहीं दी है। राज्य सरकार का आरोप है कि राष्ट्रपति ने बगैर किसी कारण के विधेयकों को मंजूर न करने का असंवैधानिक कदम उठाया है। इन विधेयकों में विश्वविद्यालय कानून संशोधन नंबर 2 विधेयक 2021, केरल सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 और विश्वविद्यालय कानून संशोधन नंबर 3 विधेयक 2022 शामिल है। यानी कि इसमें वो विधेयक हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। अगर ये कानून बनते हैं तो जनता को फायदा मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए हस्ताक्षर ही नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू हस्ताक्षर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? आखिरकार नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया, इसीलिए राष्ट्रपति मुर्मू हस्ताक्षर नहीं कर रही। नहीं तो आनंद फानन में तुरंत हस्ताक्षर हो जाते हैं। आप सभी को पता है ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई विधेयक है जो संसद से पास हुआ हो और कानून बनने में देरी लगी हो, राष्ट्रपति मुर्मू सबसे पहले हस्ताक्षर कर देती है। मतलब एक पल का भी डिले नहीं होता। उनके पास जैसे फाइल पहुंचती है वो तुरंत उस विधेयक को कानून बना देती है, तुरंत ही, देरी नहीं लगती है। लेकिन यहां विपक्ष की जहां सरकारें हैं वो विधेयक अगर सदन से पास भी करा लें तो उनके विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ही नहीं करते और कारण तक नहीं बताते। कम से कम कारण बता दीजिए कि ऐसा क्यों नहीं। लेकिन कारण भी नहीं बताए जा रहे और विधेयक भी नहीं पास किया जा रहा है। यह मनमानी नहीं है तो क्या है दोस्तों? इसी के चलते अब यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू को कोर्ट तक घसीटा जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हो सकता है कि राष्ट्रपति मुर्मू की पेशी कराई जाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारी न्याय व्यवस्था कहती है, हमारा संविधान कहता है कि कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो वो संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान के अंदर ही रहकर काम करना है, संविधान का दायरा नहीं तोड़ना है। तो दोस्तों यहां पर राष्ट्रपति मुर्मू फंस गई है। अब देखते हैं कि सीजीआई खन्ना साहब क्या करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को यह आदेश देंगे कि इस पर आप मोहर लगाइए या फिर नहीं। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत